नमस्ते एवरीवन। बच्चों, इस संसार में दो तरह के लोग माने गए हैं। पहले वे जो जीवन में आने वाली मुसीबत से डर जाते हैं और डर कर पीछे हट जाते हैं, जबकि दूसरे वे लोग होते हैं जो जीवन में आने वाली हर मुसीबत का सामना डट कर करते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी ये लोग अपना धैर्य नहीं गंवाते, बल्कि कठिन परिश्रम और मेहनत के बल पर ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। हमारी आज की कविता कांटों में राह बनाते हैं इसी सोच पर आधारित है, जिसे सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए पढ़ते हैं आज का पाठ 10 कविता कांटों में राह बनाते हैं, पृष्ठ संख्या B9 अर्थात B9 से। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यहाँ विपत्ति से अभिप्राय जीवन में आने वाली मुसीबतें हैं। कायर वे इंसान जो डरपोक होते हैं, और सूरमा शब्द से अभिप्राय वीर और बहादुर लोगों से है। विचलित होना अर्थात अपने स्थान से हटना, और धीरज खोना अर्थात धैर्य अपने अंदर के पेशेंस को खत्म करना। विघ्न रास्ते में आने वाली बाधाएं या मुसीबतें, और राह मीन्स रास्ता। तो इस पद्यांश के अनुसार कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि जब जब हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आती है, तो उस मुसीबत को देख सबसे पहले कायर अर्थात डरपोक लोग ही डरते हैं, क्योंकि उस विपत्ति के आने पर, उस मुसीबत के आने पर जो भी बहादुर लोग हैं वो ना तो अपने स्थान से हटते हैं और ना ही अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को खोते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जीवन में आने वाली मुसीबतों को गले लगाते हैं अर्थात हंसकर उनका सामना करते हैं और कांटों में भी अपने रास्ते बना लेते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। विघ्न अर्थात मुसीबतें, मग अर्थात रास्ता। खम ठोकना का मतलब जब हम किसी को युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं या फिर ललकारते हैं। और पांव उखड़ना का मतलब अपने स्थान से हिल जाना या फिर अपनी हार मान लेना। इस पद्यांश के अनुसार कवि का कहना है कि इस संसार में, इस जग में कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं है, कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं है जो आदमी के रास्ते में टिक सके। अर्थात कोई भी विपत्ति आदमी के साहस से बड़ी नहीं होती, क्योंकि जब कोई भी नर, कोई भी आदमी, कोई भी पुरुष विपत्ति को चुनौती देता है, उसका सामना करने के लिए तैयार होता है, तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। अर्थात चाहे वो विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस विपत्ति को उस मनुष्य के आगे हारना ही पड़ता है। क्योंकि मानव जब भी जोर लगाता है तब पत्थर पानी बन जाता है। अर्थात जीवन में आने वाली हर मुसीबत अपने आप ही शांत हो जाती है, अपने आप ही उसके जीवन से दूर चली जाती है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। यहाँ प्रखर से अभिप्राय है तेज, और वर्तिका से अभिप्राय है दीपक की बत्ती। वहीं बत्ती अर्थात दिए की बाती। जब भी हम रोशनी करने के लिए दीपक जलाते हैं
तो उसमें जो रुई की बाती हम डालते हैं उसे बत्ती कहते हैं। इस पद्यांश में कवि का कहना है कि हर मनुष्य के भीतर एक से एक प्रखर अर्थात एक से एक तेज गुण छिपा हुआ है। ठीक उसी तरह जिस तरह मेहंदी में लाली देने की और दीपक में उजाला देने का गुण छिपा हुआ होता है। इसलिए हमें उन गुणों को निखारने के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। कवि का कहना है कि अगर हमें परिणाम चाहिए, अगर हमें रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें कार्य करते रहना पड़ेगा। तो देखा आपने कि किस तरह परिश्रम और साहस से व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना रास्ता खुद बना सकता है। बच्चों, जीवन में कोई भी मुसीबत आने पर हमें उस मुसीबत को देख के घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और संयम से उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। जिस तरह हम सभी इस समय में भी कोरोना जैसी महामारी को दूर करने के लिए अपने अंदर धैर्य और संयम को बनाए रखे हुए हैं, और हमारा यही धैर्य, हमारा यही संयम इस बीमारी को न केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व से जड़ से समाप्त कर देगा। इसी सोच के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको मीना मैम की प्यार भरी नमस्ते।